हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग हम लोग कल बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन की और डिफरेंशिएट मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स में चल रहा था इस समय। और हमने बताया था एक क्वेश्चन इससे रहेगा और आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो मैथ में दिक्कत आएगी। खासकर मैथ वाले तो चलो मैथ में पढ़ेंगे ही फर्स्ट ईयर में और इंटर में, लेकिन जो बायोलॉजी से हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी जब फिजिक्स में कहीं पर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना होगा। इस वजह से मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स में पढ़ाना जरूरी रहता है। हमने कल डिफरेंशिएशन की बात करी थी। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप निकालना होता था किसी का, ठीक है। वहां पर हमने बात करी थी, उसके कुछ फॉर्मूले देखे थे, कुछ एग्जांपल देखे थे और कुछ होमवर्क हमने आप लोगों को दिया था और उम्मीद है कि वो होमवर्क हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। आज हम कुछ चीज और समझते हैं मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। क्या चीज समझते हैं, पहले एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, फिर आप लोग बताइएगा कि क्या चीज आके हम यूज करना चाहते हैं आज, ठीक है। जैसे आपके पास में कोई सिंपल क्वेश्चन हुआ करता था पहले, अगर आपके पास में मान लेते हैं कोई इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया है, सपोज दैट कोई एक आदमी है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर मान लेते हैं x, y हो जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस में चला है और ये ट्रायंगल बन करके तैयार हो जाता था। या मान लेते हैं x और y डायरेक्शन में, ये x है, ये y डायरेक्शन, ये x है, ये y डायरेक्शन और इसमें मान लीजिए कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बनता हो। तो अगर इनका एरिया कैलकुलेट करना हो तो आप आराम से एरिया वाला जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर बेस इंटू हाइट वाला, L इंटू बी वाला, ठीक है। ये सब फॉर्मूला लगा करके एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके फॉर्मूले डायरेक्ट आपको पता है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। रेक्टेंगल हो चाहे ट्रायंगल हो चाहे सर्किल हो, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल हो, इस तरह के एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर हम कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ बना करके दें, एक ये x एक्सिस और एक ये y एक्सिस और ग्राफ कुछ ऐसे बना हो, अब हम कहें जरा इसका एरिया कैलकुलेट करके दीजिए, तो एरिया कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इररेगुलर शेप में अगर कोई ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है तो आप कहां से कैसे एरिया कैलकुलेट, इसका कोई शेप ही नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से इसका शेप होगा, ठीक है, पता नहीं कैसा हो जाए। तो इनका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए, ऐसे चीज को आपको कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के लिए इसका एरिया चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, तो ऐसे केस में हम करते क्या है, हमने क्या करते हैं, इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप कट कर लेते हैं बीच में, ठीक है, छोटा सा बिल्कुल, और मान लेते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो dx है, x एक्सिस से बहुत ही छोटी सी, पतली सी, ठीक है। एक मिनट इसको जरा अच्छे से बनाते हैं तो समझाते हैं। इसको बना लेते हैं जैसे थोड़ा सा ऐसे करके, और यहां से हमने एक स्ट्रिप कट कर ली छोटी सी इस तरीके से, ये, और इसके हमने विड्थ मान ली कितनी dx और ये मान लिया है y, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया। अब इतनी स्ट्रिप हमने बाहर कट कर ली ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, और ये y था और ये dx, तो इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। y, इसको y1 माना तो y1 इंटू dx हो जाएगा। इसी तरीके से एक स्ट्रिप यहाँ और कट कर ली ऐसे करके, यहाँ पर जिसकी विड्थ dx मान ली, इसको y2 मान लिया, एक और कट कर ली। इसी तरह हमने बहुत, मतलब इसको छोटे छोटे स्ट्रिप में कट कर लिया ऐसे करके, और फिर सबको उठा करके हमने ऐड कर दिया। अब टोटल एरिया जब कैलकुलेट करना था तो हमने क्या कर दिया, मतलब y1 इंटू dx प्लस y2 इंटू dx प्लस y3 इंटू dx प्लस y4 इंटू dx, ऐसे करके सबकी स्ट्रिप एरिया में जोड़ते चले गए और डॉट 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 मान लीजिए n टाइप्स इसमें स्ट्रिप निकली है और yn इंटू dx, ठीक है, ऐसे कट कर लिया। तो ये तो तरीका ये लिखने का, या तो इसका लिखने का तरीका क्या था, या तो इसको सिग्मा बना लेते और इसको हम मान लेते टोटल ये yn हो जाएगा इंटू dx। अब ये yn की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 जितनी स्ट्रिप इसके अंदर बनी हो यहां से यहां तक, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर के तैयार होता था सिग्मा वाला। ये आपने जोड़ पढ़ा था, एक तो आपने प्लस वाला सिंपल पढ़ा था a प्लस b, ठीक है, 2 प्लस 3 4 प्लस 5, इस तरह से। एक ये वाला सम पढ़ा था कि समेशन, एक साथ में सबका समेशन, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ कि इससे हम, ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, इससे हम इसका एक्यूरेट एरिया नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे नहीं कैलकुलेट कर पाए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस स्ट्रिप का एरिया तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ इसमें लिमिटेशन आ गई। देखो इतने भर का एरिया तो हमारे पास है dx इंटू वाई, लेकिन ये जो ऊपर का ये कोण बच रहा है इस तरीके से, ये वाला ये यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। जोड़ तो दिया हमने, इसका मतलब रेक्टेंगल मान करके सबको जोड़ दिया इस तरीके से, लेकिन जो ये पार्ट ऊपर का छूट रहा था ये हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा। तो हम इस डायरेक्ट समेशन से, इस सिग्मा वाले से हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हमने इसी को एक और सिंबल से डिनोट कर दिया इस तरीके से, और इसका नाम दे दिया हमने इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आज आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है, कल डिफरेंशिएशन और आज इंटीग्रेशन। तो आज ये समझ में आया कि इंटीग्रेशन कहां से आया, क्यों आया, ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरीके से ऐसे देखिए, कल हमने डिफरेंशिएशन में स्लोप कैलकुलेट किया था, ठीक है, किसी भी टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट किया था।
आज हमको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। इस तरीके से मान लीजिए कुछ इरेगुलर शेप में इस तरीके से कोई कर्व आपके पास में बना है और आप कहें कि उसका एरिया कैलकुलेट करिए, तो ना तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ना तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक नई टेक्निक अपनानी पड़ेगी, जिसका क्या नाम दिया गया, इंटीग्रेशन। ये सिंबल हमारे पास, ठीक है। अब मान लेते इसकी, मान लीजिए 0 से लेकर के L तक डिस्टेंस थी इसकी, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट 0 से कहां तक रखेंगे, L, और यही y n dx कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन हमारे पास होता है। तो यही आज आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है। अब चलिए हम बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन समझ में आया कि इसकी क्या कहते हैं, उत्पत्ति कहां से हुई। अब हम बात कर लेते हैं जरा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की, कैसे कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कौन कौन से मेथड इंटीग्रेशन की। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में जस्ट अपोजिट होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। कैसे अपोजिट होता है, जैसे उसमें हम कहते थे कि ना dy बाई dx ऑफ sin x, इसका तो sin x का क्या होता था हमारे पास, cos x होता था। तो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब cos x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। जो वहां पर होता था उसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर होगा, ठीक है फॉर्मूला। जैसे वहां पर 1/x का क्या होता था, log x, तो log x का क्या होगा, 1/x, ठीक है। तो उसी का उल्टा कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का ही एक रिवर्सिंग फॉर्म है, जिसको आज आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेशन कहेंगे। अब इसकी तरह फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले समझते हैं। लिमिट हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन इससे बनाना है। जैसे मान लीजिए पहला फंक्शन आपको दिया है y x की पावर n, कल भी हमने इसकी बात करी थी, तो उसमें n आगे आ गया था, x की पावर n माइनस 1 हो गया था। आज हम इसकी बात करेंगे, तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये, ठीक है। तो y फंक्शन कितना दिया है, फंक्शन दिया है x की पावर n dx। वही बात वही होगी कि जो x वाले होंगे वही इंटीग्रेट होंगे, बाकी कोई इंटीग्रेट नहीं होंगे, ठीक है। अब x की पावर n का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट i, ठीक है। यस सी, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट इस वजह से अप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पर लिमिट लगी होती कि यहाँ से यहाँ तक की लिमिट की बात करी गई तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाते, लेकिन अगर लिमिट नहीं दे रखी है तो आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कहीं कहीं पर i लगाते हैं, कोई कोई लोग इसको c लिखते हैं, ठीक है। तो i c दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पहला। अब जैसे आपको फॉर एग्जांपल हम जैसे आपसे कहें कि y बराबर एक फंक्शन आपको दिया है x क्यूब और कहें कि इसको इंटीग्रेट करिए, तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 मतलब x की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। इस तरीके से बनकर के तैयार हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। तो ये एग्जांपल है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। पहला फार्मूला ये लिख लीजिएगा। दूसरा फार्मूला क्या होता है, अगर फंक्शन दिया है y इक्वल टू, अगर आपके पास फंक्शन एक दिया है y इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करें y dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। देखिए उसमें डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन x का cos x, ठीक है, और यहाँ पर साइन x का क्या होगा, माइनस cos x, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए y इक्वल टू दिया जैसे आपके पास में cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू, उसमें cos का माइनस साइन होता था, इसमें cos का प्लस साइन x होगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये लगाते रहिएगा, इसको मत भूलना, ठीक है। मैथ में तो ये नहीं लगाओगे तो नंबर भी कटता है आपका। चलिए 3 हो गए मामले। चौथा, जैसे फंक्शन आपको दिया है y इक्वल टू, कल आपको याद हो कि tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x होता था, ओ सॉरी डिफरेंशिएशन tan x का sec स्क्वायर x होता था। अगर आपको फंक्शन sec स्क्वायर x दे रखा है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, तो इसका क्या हो जाएगा, tan x, मतलब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है। पांचवा, अगर फंक्शन y बराबर दे रखा है, कल आपको पता होगा कि अगर हम cot x की बात करते थे, cot x की, तो क्या होता था, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता था। अगर हम cosec स्क्वायर x की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा आपका माइनस का cot x प्लस i, ठीक है। छठा, अगर कल आपको याद हो तो माइनस का अगर cosec x की बात करते थे तो माइनस का cosec x इंटू क्या कहते हैं cot x होता था। अगर आज हम बात करें, फंक्शन आपको दिया है y इक्वल टू दिया है फंक्शन आपके पास में cosec x इंटू
cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, ये आपका हो जाएगा ये माइनस का cosec x, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, जस्ट उल्टा हो रहा है जो कल वाला हुआ था। y बराबर फंक्शन आपको दिया है sec x इंटू tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x का हो जाएगा हमारे पास इंटू dx, ये dx जरूर लगाते रहिएगा, सब में भूल गए लगाना, ठीक है। इसका हो जाएगा ये sec x इंटू tan x, वहां पर डिफरेंशिएशन होता था, किसका होता था, sec x का, तो यहाँ पर ये दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, ठीक है, sec x इंटू tan x का sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, इतना नोट करिए, फिर आगे और नोट करवा, कुछ और करते हैं हम लोग, ठीक है। 7 हो गए थे, 8 उसमें होता था e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, अगर फंक्शन y इक्वल्स टू e की पावर x दे रखा है तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, जो डिफरेंशिएशन होता है वही इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। नहीं, वहां पर देखिए, अगर याद करिए, अगर फंक्शन आपको दिया होता था log x, तो log x का क्या हो जाता था 1/x, और अगर यहाँ पर फंक्शन 1/x दिया है, ठीक है, उल्टा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका हो जाएगा आपको पास में log x बेस e प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, ठीक है, 10वां। अच्छा मान लीजिए कभी इंटीग्रेशन आपको ऐसे दिया है ax प्लस bx इंटू dx, मतलब प्लस करके दिया है, तो फिर आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, ax dx अलग कर लीजिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx अलग कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इंटीग्रेशन आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x dx, तो आप इसको अलग अलग करके, जैसे इसमें डिफरेंशिएशन अलग अलग करते थे, यहाँ इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए, 2x स्क्वायर dx अलग कर लीजिए और 3x dx अलग कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर है ना ये, तो 2x की पावर देखो n है, x की पावर n, तो ये 2 + 1 हो जाएगा, मतलब n + 1 ऊपर हो जाएगा और n + 1 नीचे हो जाएगा, प्लस 3 इसी में भी है, देखिए x की पावर 1 है तो 1 + 1 ऊपर और n + 1 नीचे, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2x³ और अपान में 3, और यहाँ हो जाएगा 3x² 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर लीजिएगा आपको, ठीक है, अगर आता है। इसके अलावा कुछ और है भी, अच्छा e की पावर x का तो e की पावर x हो गया है, लेकिन अगर आपको दिया हो, इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको दिया है e की पावर, जैसे फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू e की पावर ax, ऐसे, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx का इंटीग्रेशन होता है e की पावर ax अपॉन a, ठीक है। मतलब ये आया कहां से है, इसमें ये होता है, देखो ये आया कहां से, अगर हम कहते हैं तो कैसे करते हैं इसको, तो इसमें होता क्या है कि e की पावर ax, देखो ये e की पावर x का, तो e की पावर x रहेगा ही रहेगा इंटीग्रेशन, बाकी जो ये ax लिखा है, x के आगे a लगा है ना, तो इसी का हम d/dx कर देते हैं, आप ax, मतलब जो डिफरेंशिएशन होगा इस ax का, उसका डिफरेंशिएशन कहां करेंगे, नीचे। अगर इस तरीके से बीच में कोई टर्म आ जाता है तो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपसे कहें फंक्शन एक y इक्वल टू दिया है e की पावर 2x, तो देखो e की पावर x होता तो e की पावर x है, लेकिन ये 2 लगा है बीच में, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इज इक्वल टू 2x, तो e की पावर, इसको पहले 2x को पूरा x ही मान लेते हैं, 2x को x ही मान लेते हैं, और ये e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, मतलब हमने 2x को पूरा x ही मान लिया है, और बाकी 2x का डिफरेंशिएशन जो होगा, अगर हम d/dx ऑफ 2x करें तो x का कितना होता है, 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, तो 2 बचेगा केवल, और 2 कहां रख दिया हमने, नीचे। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, या तो इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से, और सामने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते रहिए, हम भूल जाते हैं लगाना बार बार। कल आपको डिफरेंशिएशन अगर पता हो कि d/dx अगर हम करते थे, जैसे इस तरीके से होता था sin 3x, तो हम क्या करते थे, पहले sin x को मान लेते थे, फिर 3 का दोबारा से करते थे डिफरेंशिएशन। आज अगर आपको y बराबर फंक्शन इसी तरह दिया है sin nx, तो फिर अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो sin nx dx का इंटीग्रेशन, तो यही काम यहाँ पर भी करेंगे, पहले nx को पूरा x मान लें, तो sin का तो माइनस cos हो जाएगा, ठीक है, cos nx, इसको पूरा अगर हम थीटा मान लें, nx को ही थीटा मान लें, तो sin थीटा का cos थीटा हो गया माइनस का, ठीक है। लेकिन बाद में d/dx करना पड़ेगा, किसका, इस nx का d/dx फिर से करना पड़ेगा, जो डिफरेंशिएशन इसका हो उसको नीचे लिख दो उठा करके, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस का cos nx अपॉन में n, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप कह रहे हैं कि sin 3x का बताइए कि इंटीग्रेशन क्या होगा y बराबर, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx इज इक्वल टू sin 3x है ना, तो sin 3x का कितना हो जाएगा, ये sin 3x है तो sin थीटा का तो माइनस cos थीटा हो गया, मतलब cos 3x हो गया। अगर हम 3x को थीटा मान ले, 3x को थीटा मान लेते हैं तो sin थीटा का माइनस cos थीटा, और 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3, उसको कहां लिख दीजिए नीचे, तो इस तरीके से माइनस cos 3x अपॉन, चलिए इसको भी नोट करिए। चलिए कुछ और देख लेते हैं, कितने हो गए 11 12। अच्छा, अगर x की पावर n होता था तो फार्मूला ठीक है आपके पास में। अगर फंक्शन y इक्वल टू a की पावर x दिया है, अगर a की पावर x दिया है, मतलब किसी कांस्टेंट की पावर x दिया है, तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि a की पावर x का a की पावर x लिख लीजिए, और ये हो जाएगा log, ये x वाला किससे करेंगे, log x बेस e, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट, i कांस्टेंट c कांस्टेंट जो लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर log a बेस c होगा, ठीक है, log a बेस c, a की पावर x log a बेस c प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। ये तो इतने सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास। अब जरा हम कुछ मेथड की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ठीक है, जैसे हम आपको कहें कि एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। अच्छा, एक और रह गया, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx कहा, केवल इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का x होता है, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x, अगर कुछ नहीं दिया है तो dx का x हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, सिंपल, अगर केवल dx दिया है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दिया है प्लस 2, आप कहेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करिए आप, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिख लीजिए पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, इसको ब्रैकेट में लिखिए dx, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, जब ऐसे केस आ जाए तो सबका अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ dx इसको अलग कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx अलग कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx अलग कर लो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx अलग कर लो, ठीक है। तो x वाले टर्म जितने होंगे वही इंटीग्रेट होंगे, जैसे कल डिफरेंशिएशन में हुआ करता था। देखिए ये x की पावर n के फॉर्म में लिखा है, मतलब 3 कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा x³ dx प्लस, अभी देखो हम हर एक स्टेप अलग कर रहे हैं, इसके बाद आप लोग डायरेक्ट करिएगा। ये स्टेप 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर चला गया, अंदर बचा केवल x² dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x वालों को ही अंदर रखेंगे, ये हो जाएगा x dx प्लस यहाँ से 2 बाहर, अंदर बचेगा dx। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए आसानी से, कैसे होगा, देखिए x³ का कितना हो जाएगा, देखो ये तो 3 बाहर है ही, और x³ का कितना, x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 n + 1 अपॉन में n + 1 प्लस 4 x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 3, और यहाँ पर देखिए x लिखा है ना, तो x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और यहाँ पर 2 है, और dx का कितना होता है x, ठीक है, dx का x होता है। चलिए अब इसको लिखना, तो लिख लीजिए 3x³ अपॉन 4 प्लस 4x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3x² अपॉन 2 प्लस 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा। फंक्शन है y इक्वल टू 5x³ प्लस 1 अपॉन x प्लस 3x² प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, सब में लगाना है आपको, ये लगाते रहना जब तक आपको लिमिट ना दे रखी हो। यहाँ ये है आपके पास में, इसका आपको करना है, ठीक है, ये करिए आप लोग। इसके अलावा कुछ और देखते हैं, इसको आप लोग करिएगा खुद से, कुछ और समझते हैं हम लोग। जैसे आपके पास में एक अगला एग्जांपल, जैसे आपको दिया है फंक्शन y इक्वल टू sin 6x, इसका करना है, तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x dx, तो पहले sin थीटा है, पूरा थीटा मान लेते 6x को, तो sin थीटा का कितना हो जाएगा माइनस का cos थीटा, और 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 कहां आ जाएगा नीचे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू
कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y बराबर, हाँ एक फंक्शन आपको दिया है e की पावर x प्लस 1/x प्लस साइन x प्लस कॉस x प्लस सेक स्क्वायर, नहीं हाँ सेक स्क्वायर x, ठीक है। इसका मैंने इंटीग्रेट करिए, कैसे करेंगे? तो क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1/x प्लस साइन x, ये सब प्लस में है, प्लस कॉस x प्लस सेक स्क्वायर x, ठीक है, इंटू dx। तो इसमें भी क्या करना है, सबका अलग अलग है कि सब प्लस है तो सबका अलग अलग कर लीजिए। तो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा, 1/x का कितना हो जाएगा log x बेस e, sin x का माइनस cos x का प्लस sin x, ठीक है, और sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, ठीक है, हो गया। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो अगर इस तरीके से प्लस में दिया है तो आप आराम से इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए एक और आपको समझना है, जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हो, जैसे y बराबर आपको दिया है, ऐसे दिया है कि 2x प्लस 3 इसकी होल पावर 4, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो ये सेम इस तरह की जब चीजें आ जाएगी तो हमेशा याद रखिए कि जो टर्म पूरा दिया है इसको पूरा हम x मानेंगे और ये x की पावर n वाला सिस्टम लगाएंगे, ठीक है, वो फॉर्मूला इंटीग्रेट कर देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे और जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको नीचे लिख देंगे। जैसे हम करेंगे, अगर इंटीग्रेशन करना है इसका 2x प्लस 3 की पावर 4 dx, तो हम इसको पूरे को x मान लेते हैं अभी, तो ये पूरा x की पावर n के फॉर्म में लिखा है, तो इसका तो हमारे पास इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। और अब बचा हमारे पास d बाई dx ऑफ 2x प्लस 3, अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x का, और 3 का तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 0। इस 2 को भी हम यहीं पे क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। तो ये 4 1 5 5 में 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल 5 अपॉन 10, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा ax प्लस b की होल पावर n, n कुछ भी हो सकता है, b कांस्टेंट, a कांस्टेंट, x है, तो कैसे लिखेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस b की होल पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तुरंत फॉर्मूला बना लिएगा अपने मन से ही, ठीक है। तो हमको एक तो ये x की पावर n वाला सिस्टम रख ही जाएगा, n सॉरी ये ax प्लस b इसके होल पावर n प्लस 1 ऊपर और n प्लस 1 नीचे, ठीक है, और d बाई dx ऑफ ax प्लस b, जो फंक्शन दिया था उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो ये फार्मूला बनकर के आपका तैयार हो जाएगा। चलिए कुछ और नई चीज देखते हैं। ये तो एडिशन वाला होता है कि अगर ऐड करना तो आप ब्रैकेट खोल करके ऐड कर सकते थे, ये सब। अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए आपको समझना है थोड़ा सा, इसको लिख लीजिए, मिटा देते हैं। इंटीग्रेशन को समझते हैं क्या होगा, ठीक है, ओ सॉरी मल्टीप्लिकेशन को। जैसे आपको कोई फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू u इंटू वी के फॉर्म में दिया है, u इंटू वी के फॉर्म में, तो कल u इंटू वी के फॉर्म में, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। कल वाले में तो डिफरेंशिएशन में था कि पहले को रोको दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, प्लस दूसरे को रोको पहले का डिफरेंशिएशन करो। जिन्होंने डिफरेंशिएशन वाला वीडियो नहीं देखा, पहले वो वीडियो देखिए जाकर के आप लोग, ठीक है, तो समझ में आएगा। अब इसको करेंगे, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx कैसे करेंगे, अगर दो फंक्शन अलग अलग दिए हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि u को रोक लेना है और v का इंटीग्रेशन कर देना है, u को रोक लेना है, v का इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाइए। अब की बार क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन, यहां पर एक ब्रैकेट लगा दीजिए बड़ा वाला, अब की बार u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, u का डिफरेंशिएशन करिए, v का इंटीग्रेशन करिए, फिर जो टर्म आए इस पूरे का इंटीग्रेशन करिए, ठीक है, तब जाकर के आपका ये फार्मूला बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन दिया, फंक्शन दिया y इक्वल टू x sin x, ठीक है, इस तरीके से दिया है। तो देखिए ये साइन अलग है, x अलग है, दो फंक्शन दिए हैं u और v के फॉर्म में। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। अब इसको उस तरीके से मत कर देना कि x का अलग कर दो sin x का अलग कर दो, अगर प्लस होता तो हो जाता। क्या करेंगे हम, पहले देखो u है या v है, x को रोका, sin x का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, x को रोका, sin x का इंटीग्रेशन कर दिया, sin x dx माइनस ब्रैकेट ये d बाई dx, और किसका dx, u का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन v का, मतलब sin x dx, फिर जो आएगा पूरे का dx, ठीक है। देखिए x बाहर लिखा था, लिखा रहने दीजिए, sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x, माइनस आगे लाइए cos x, ये हो गया, ठीक है। चलिए माइनस इंटीग्रेशन
डी बाई डी एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एक्स का कितना होता है 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और ये dx। अब इस पूरे का जो आया है उसको लिखो, ये हो जाएगा माइनस का x cos x, देखिए ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos x ही बचेगा, ये माइनस बाहर चलाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और cos x dx मतलब cos x का इंटीग्रेशन कितना sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल है, इसको लिखेगा। अब इसमें ये होता है कि जब इस तरीके से फंक्शन आपको दिया होगा x इंटू साइन एक्स को, तो u किसको माने v किसको माने, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जिसमें जिसको मन करे u मान लो, जिसको मन करे v मान लीजिए, इंटीग्रेशन गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको आइलेट याद करना पड़ेगा। अब आइलेट का मतलब क्या है, जिसमें आई का मतलब होता है इनवर्स। अगर कोई फंक्शन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, अगर इनवर्स में अगर कोई फंक्शन इस तरीके से दिए हैं तो उनको आप u मानेंगे सबसे पहले, ठीक है। जो पहले आएगा उसको पहला ही टर्म माना जाएगा। अगर किसी फंक्शन में l का मतलब होता है लॉगरिथम, अगर लॉग आता है तो उसको मानेंगे पहला। अगर कहीं पर a का अलजेब्रा तो अलजेब्रा हो जाएगा, इसके बाद अलजेब्रा आएगा। t का ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें देखिए x तो अलजेब्रा है, x अलजेब्रा है, और साइन x क्या था ट्रिग्नोमेट्री, तो t से पहले a आता था, इस वजह से a को हमने u माना था, t को हमने v माना था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो पहले आएगा उसको पहला ही मानेंगे। जैसे आपके पास में इस तरीके से फंक्शन दिया हो e की पावर x, e की पावर x इंटू साइन एक्स, अगर इस तरीके से दिया हो y बराबर फंक्शन और आपको इंटीग्रेट करना हो, तो देखिए ये है तो ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। तो e पहले आता है कि t पहले आता है, t पहले आता है, e बाद में आता है, तो t वाले को u मानेंगे, इस वाले को v मानेंगे। मतलब पहला फंक्शन उसी को मानेंगे जो आइलेट में पहले पढ़ता हो, ठीक है। अगर कोई i और l के फॉर्म में दिया तो i को पहला मानेंगे, l को दूसरा मानेंगे। a और i दिया तो i को पहला, a को दूसरा मानेंगे। मतलब इस तरीके से अगर दिया है तो इस तरीके से जो क्रम में पढ़ेंगे, जो पहले आएंगे उनको पहला टर्म मानेंगे, जो दूसरा आएगा उसको दूसरा टर्म मानेंगे। अब यही e की पावर x साइन x का आपको इंटीग्रेशन करके हमको दिखाना है, और करिए तुरंत। चलिए अगर आपको एक डिवाइडेशन वाला दे रखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन दिया हो y इक्वल्स टू 1 अपॉन ax प्लस b, और आपको कहेगा इसका इंटीग्रेशन करिए, तो फॉर्मूला पहले बना देते कैसे बनेगा इसका। तो इसमें करते क्या हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ऐसे केस में क्या करेंगे कि जो नीचे वाला टर्म लिखा है इसको हम मान लेंगे ax प्लस b, मानते हैं कि माना लेट ax प्लस b इक्वल टू t, ये मान लेंगे, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख लीजिए, t इक्वल टू ax प्लस b लिख लेते हैं। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट कर लीजिए dt बाई dx, जैसे कल करते थे d बाई dx इंटू ax प्लस b। तो देखो b के साथ में x लगा नहीं तो वो 0 हो जाएगा। अब रही बात इसकी, तो ax है ना, तो ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, तो इसको हम dt बाई dx इज इक्वल टू क्या लिख लें a, ठीक है। या dx इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू a अपॉन dt, ऐसे करके लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख लें, या dx इधर भेज देते हैं हम, dx इज इक्वल टू dt बाई a, ऐसे लिख लेंगे इसको। अब करेंगे क्या, ये वाला टर्म dx की जगह पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखो dx की जगह क्या आया है dt बाई a, और ये ax प्लस b को हमने कितना मान रखा है t, तो इंटू 1 अपॉन t। ये 1 अपॉन ax प्लस b था, ax प्लस b को t माना था तो t लिख लिया, x प्लस b की जगह 1 जहां था 1 लिख लिया, dx की जगह जो dx की वैल्यू निकाली है वो लिख ली है dt अपॉन a। अब आपको पता है कि 1 अपॉन t dt, तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx का कितना होता था, log x होता था, log x बेस e, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt का कितना हो जाएगा, log t बेस e, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है, log t बेस e प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, और ये a जो था ये कहां चला जाएगा, बाहर, कांस्टेंट था ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब t की वैल्यू जो थी वो t की वैल्यू यहां पर पुट कर लीजिए, log e, t की वैल्यू कितना माना था ax प्लस b, तो यहां पर लिख लीजिए ax प्लस b, ये हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये a, ठीक है। जो ये a यहां से आया था इसकी वैल्यू कहां आ जाएगी, बाहर। तो ये इस तरीके से, और प्लस का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट,
ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल कराते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फंक्शन y बराबर आपको दिया है, मान लीजिए sec 4x इंटू tan x। ठीक है, अब आपको करना है कि इसको इंटीग्रेट करिए, तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए इसको देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 4x इंटू tan x dx। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वहां पर फर्स्ट सेकंड वाला सिस्टम ना मत लगाने लगना। अब इसको तो भैया डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना मुश्किल है, डायरेक्ट इंटीग्रेट होने वाला है नहीं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जो sec x लिखा है, जो आपको थोड़ा सा ऑड लगे, इसमें हमको यही ऑड लग रहा था थोड़ा सा, आपको अपने मन से कुछ ऐसा मानना पड़ेगा किसी को जिससे आपका इंटीग्रेशन हो जाए। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा। इससे पहले वाले में दिमाग नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर इसमें किसको हम t माने तो ऐसा चीज हो जाए। तो हम sec x को क्या मान लें? अगर ये शांत हो थोड़ा, इधर समझा रहे थे, इंपॉर्टेंट समझ नहीं रहे हो। sec x को क्या मान लें? t मान लें। अब अगर हम dt by dx करें, dt by dx, और dt by dx यानी कि ये d by dx हो जाएगा, और sec x का हम डिफरेंशिएशन कर दें। तो अगर आपको याद हो तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? sec x इंटू tan x होता था ये, और ये dt by dx ऐसे। तो हम यहाँ पर dt बराबर क्या लिख सकते हैं? ये sec x इंटू tan x इंटू dx ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको जरा यहां से आइए, अब इसको अगर इक्वेशन नंबर हम 1 मान लें इसको, तो अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को हमको कुछ इसी फॉर्म में बना लेना है, इस तरीके के फॉर्म में, तो बन जाएगी आराम से। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर एक sec हम हटा देते हैं, sec क्यूब x कर ले, और एक sec x को कहां भेजते हैं? यहाँ पर इंटू tan x इंटू dx। देखिए ये sec x इंटू tan x, sec x sec क्यूब x sec की पावर 4x है, वही चीज लिखी है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं क्योंकि हमको ये चीज कुछ करना है यहाँ पर। अब आपको करना क्या है? अच्छा sec x को हमने क्या माना है? sec x को हमने t माना है, तो sec x का तो हो जाएगा t। अब इसको क्यूब लगा तो हमने इसका लगा दिया क्यूब, t क्यूब हो गया। अब sec x इंटू tan x dx, sec x इंटू tan x dx किसके बराबर है? dt के बराबर, तो ये t क्यूब dt हो गया। देखो कितना सरल हो गया अभी। अब आपको ये x की पावर n वाला टर्म लिखा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 ये हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 का मतलब t की पावर 4 अपॉन 4। अब t की वैल्यू जो हमने माना था, sec माना था, तो क्या हो जाएगा? sec 4x अपॉन 4। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको घर के लगाने के लिए दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके लाइएगा। ये आपके पास में कुछ क्वेश्चन है। पहला है log x upon x dx, x cos x dx, ये क्यूबिक रूट में लिखा है, x की पावर 5 dx, अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर dx, ये है आपके पास में सब लिखा है। ये g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर dr है। ठीक है, ये वाला न्यूटन ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला है। sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x dx, ये cos 4x माइनस 3 dx, और ये 1 अपॉन 3x प्लस 1 dx। ये 10 क्वेश्चन आपके पास में है, इनका आप इंटीग्रेशन करिएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अभी मैथमेटिकल टूल्स का एक लेक्चर और बनेगा जिसमें हम आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना है।